नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो गागर में सागर बुक आई है, RWA की गागर में सागर जो बुक आई है, 1 मिनट हम दिखा दे रहे हैं। गागर में सागर बुक की हम बात करते हैं, ठीक है। यह बुक जो आई है, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। बात करते हैं इस बुक की हम बात करते हैं तो रिवीजन कर रहे हैं एक तौर पर देखा जाए। और गागर में सागर सीरीज भी इसीलिए फेमस है कि टाइम पे रिवीजन करा देती है। RWA द्वारा लॉन्च की गई थी शुरुआत में। यह बुक भी लॉन्च की गई है, RWA के द्वारा ही लॉन्च की गई है, ठीक है। तो बात करते हैं इस समय जो है हम इस बुक में आज के हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग कहेंगे तो स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, देखिए, नोबेल प्राइज़ पढ़ेंगे, रैमसेस पुरस्कार पढ़ेंगे, ग्रैमी पुरस्कार पढ़ेंगे, ऑस्कर अवार्ड पढ़ेंगे, बुकर पुरस्कार पढ़ेंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार। अर्थात आप कह सकते हैं जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उस सबको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं, अगर आप स्वयं से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक को आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बुक का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न क्या, थ्योरी के तौर पर हम रिवीजन करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, पहले हम नोबेल पुरस्कार से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें हम बात करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे नोबेल पुरस्कार से। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पे 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है तो आप कहेंगे 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह वितरित किया जाता है, ठीक है। यह पता हो गया होगा। अब कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुए थे तो आप कहेंगे 1901 में शुरुआत हो गई थी। इसको थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी तो आप कहेंगे 1901 में। यह स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है तो आप कहेंगे स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप कहेंगे भौतिक शास्त्र में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में, और छठा जो है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। 6 विषय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं इनमें से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में सम्मिलित किया गया था। पहली बार 1969 में दिया गया था। पहले नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता था, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 में बात करते हैं किसकी शुरुआत हो गई, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। पहली बार 1969 में दिया गया था, कौन सा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे अब बात करते हैं तो देखिए यहाँ से देखिएगा, पुरस्कार राशि के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पुरस्कार राशि जो होती है कितना दिया जाता है तो आप कहेंगे 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है, 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 11 मिलियन स्वीडन क्रोनर दिया जाता है, ठीक है। क्रोनर वहाँ की मुद्रा है। पहली महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन व्यक्ति है तो आप कहेंगे यह मैडम क्यूरी है। पूछा जाएगा पहली महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन है तो आप कहेंगे मैडम क्यूरी थी। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया था नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वीडन देश के केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाता है। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वह स्वीडिश बैंक के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को स्टॉकहोम अर्थात स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। चलिए, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसने पाया है तो आप कहेंगे रेड क्रॉस को। शांति के क्षेत्र में 1917 में और 1944 में, 1963 में मिला है। कौन व्यक्ति हैं सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले तो आप कहेंगे रेड क्रॉस हैं। इनको शांति के क्षेत्र में 3 बार पुरस्कार दिया गया था। एक 1917 में दिया गया था, 1944 में दिया गया था, 1963 में दिया गया था।
3 बातें याद रहेंगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अब कौन कौन व्यक्ति हैं जो 2-2 पुरस्कार पाए हैं? 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे कुल 5 व्यक्ति हैं। नंबर 1 पर मैडम क्यूरी हैं, दूसरे पे कौन है? जॉन बार्डिन है। मैडम क्यूरी की बात करते हैं तो प्रथम महिला है, इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिक के क्षेत्र में मिला था, वहीं 1911 में रसायन के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, मैडम क्यूरी को कब मिला था? तो आप कहेंगे 1903 में मिला था। दूसरा कब मिला था? तो आप कहेंगे 8 साल बाद 1911 में मिला था। अर्थात मैडम क्यूरी को 2 बार दिया गया था, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री के बाद दिया गया था। पहला 1903 में दिया गया था, दूसरा 1911 में दिया गया था। ठीक है, जॉन बार्डिन की बात करते हैं तो इन्हें 1956 में दिया गया था पहली बार, और दूसरी बार दिया गया था 1972 में दिया गया था। दोनों जो है भौतिकी के क्षेत्र में दिए गए थे जॉन बार्डिन को। कब कब दिया गया था? 1956 में, 1972 में दिया गया था। अगला कौन व्यक्ति है? तो आप कहेंगे लिनस पालिंग है। लिनस पालिंग की बात करते हैं, इन्हें 1954 में दिया गया था, फिर 1962 में शांति का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। 1954 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। 1962 में बात करते हैं तो यह शांति के क्षेत्र में दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर की बात करते हैं, फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में दिया गया था रसायन के क्षेत्र में, और 1980 में जो दिया गया था यह भी रसायन के क्षेत्र में ही दिया गया था। ठीक है, कार्ल बैरी शार्पलेस की बात करते हैं, इनके कब कब दिया गया था? तो आप कहेंगे 2001 में दिया गया था, और एक 2022 में दिया गया था। दोनों आप कहेंगे रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। एक बार फिर से हम ऊपर से देखते हुए आएंगे। देखिए, एक बार हम लोग रिवीजन करते आएंगे। पहले व्यक्ति कौन है? तो आप कहेंगे मैडम क्यूरी को दिया गया था। मैडम क्यूरी को कब कब दिया गया था? तो आप कहेंगे 1903 में दिया गया था, फिर उसके बाद 8 साल बाद 1911 में दिया गया था। एक जो 1903 में दिया गया था वह भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, जो 1911 में दिया गया था वह रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। मैडम क्यूरी पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, जॉन बार्डिन की बात करते हैं तो इन्हें दिया गया था 1956 में पहला वाला, फिर उसके बाद 1972 में दिया गया था। दोनों जो है भौतिक के क्षेत्र में मिले हैं। आगे बात करते हैं, लिनस पालिंग की बात करते हैं, 1954 में दिया गया था। दूसरा 1962 में दिया गया था। 1962 में जो दिया गया था वह शांति के क्षेत्र में दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर की बात करते हैं, इन्हें 1958 में दिया गया था और 1980 में दिया गया था। दोनों रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। आगे बात करते हैं, अगला व्यक्ति कौन है? कार्ल बैरी है। कार्ल बैरी शार्पलेस की बात करते हैं, इन्हें जो है 2001 में, फिर उसके बाद 2022 में दिया गया था। दोनों जो है रसायन के क्षेत्र में दिए गए थे। ठीक, आगे बात करते हैं हम। यहाँ कह रहा है कि यहाँ से हम देखते हैं भारतीय एवं भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची कौन कौन सी है? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनकी रचना कौन सी है? गीतांजलि के लिए दिया गया था, 1913 में दिया गया था। भारत के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने जो नोबेल पुरस्कार पाया है? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और यह साहित्य के क्षेत्र में इनकी रचना है गीतांजलि। इन्हें दिया गया था 1913 में। ठीक, सीवी रमन की बात करते हैं, भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सीवी रमन, भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। पहले व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला है, कह रहा कि हरगोविंद खुराना की बात करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था, 79 में। ठीक है, मदर टेरेसा की बात करते हैं तो यह उनको शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। आगे बात करते हैं, यश चंद्रशेखर की बात करते हैं तो यश चंद्रशेखर को जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1983 में। और मदर टेरेसा की बात करते हैं, अल्बानिया की रहने वाली हैं, और 1948 में भारत की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए,
अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र से संबंधित है, सभी को पता होगा, और इन्हें 1998 में दिया गया था। वी.एस. नायपाल की बात करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था। वी. रामकृष्णन की बात करते हैं, तो इनको रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। इनका एक आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन, शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया। आगे बात करते हैं अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था? अभिजीत बनर्जी जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन्हें जो है 2019 में दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं नोट में दिया गया हरिगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वी.एस. नायपाल, वी. रामकृष्णन एवं अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशी नागरिक हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की। नोबेल पुरस्कार 2025 के शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो आप कहेंगे मारिया कोरिना मसाडो को दिया गया है, वेनेजुएला की रहने वाली हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया है? तो आप कहेंगे लहजलो को दिया गया था, यह हंगरी के रहने वाले हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है? जोएल मोकिर को दिया गया है, यूएस के रहने वाले हैं। फिलिप अगियन को दिया गया है, फ्रांस के रहने वाले हैं। पीटर हाबिट की बात करते हैं, यूएस के रहने वाले हैं, ठीक। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको दिया है? मैरी ई ब्रुनको को दिया है, यूएसए से हैं। और फ्रेड रम एसडेल को दिया गया है, सिमोल की बात करते हैं। और कौन है? साकागुची हैं, जापान की रहने वाली हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए भौतिक के क्षेत्र में किनको दिया है? तो आप कहेंगे भौतिक के क्षेत्र में किस व्यक्ति को दिया है? जॉन क्लार्क को दिया है, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मिशेल डो कह रहा है कि मिशेल डेरोवेट हैं, इनको फ्रांस के रहने वाले हैं। जॉन मार्टिनिस की बात करते हैं, यूएस के रहने वाले हैं। इन व्यक्तियों को जो है भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया है? सुसुमु कितागावा की बात करते हैं, जापान की रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। रिचर्ड रॉबसन की बात करते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, इन्हें रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। उमर यागी की बात करते हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, इनको जो है रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक। आगे बात करते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की हम बात करते हैं, हम लोग जो है नोबेल पुरस्कार पढ़ लिए हैं, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है वह एशिया हो या मतलब एशिया के कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, वह अपने क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य करती है, कोई अच्छा काम करती है, चाहे संस्था हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तब उसे यह रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इसकी बात करते हैं इसका, चलिए हटाइए, छोटा नहीं होगा ये। रेमन पुरस्कार की एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की बात करते हैं, कहाँ से दिया जाता है? तो आप कहेंगे फिलीपींस के जो भूतपूर्व पहले के राष्ट्रपति रह चुके हैं रेमन मैग्सेस, उन्हीं की याद में दिया जाता है फिलीपींस, ठीक है। और यह रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है यह एशिया का नोबेल पुरस्कार है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे रेमन मैग्सेस को कहा जाता है, याद हुआ होगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो आप कहेंगे 1957 में जो है न्यूयॉर्क में रॉकफेलर्स ब्रदर्स एंड
फंड के ट्रस्टियों द्वारा जो है यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? 1957 में न्यूयॉर्क में रॉकफेलर्स ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा यह की शुरुआत की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि जो रखी गई थी $50,000 और एक स्वर्ण पदक रखा गया था। रैमसेस पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये राशि दी जाती है और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। हम लोग अभी पढ़ के आए हैं नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती थी? तो आप कहेंगे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। ठीक है, यह याद रहा होगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कब दिया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की बात करते हैं। 31 अगस्त को मनीला में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी में 31 अगस्त को दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? हमने पिछला पढ़ के आया है, तो आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? आप कहेंगे 10 दिसंबर को दिया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया जाता है? 31 अगस्त को दिया जाता है। यह कहाँ से दिया जाता है? रेमन मैग्सेस मनीला में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है तो आप कहेंगे वहाँ की स्वीडन स्टॉकहोम से दिया जाता है। ठीक है, कहाँ से? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब रैमसेस पुरस्कार पाने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले व्यक्ति हैं विनोबा भावे। कौन व्यक्ति हैं? विनोबा भावे की बात करते हैं। प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। सामुदायिक नेतृत्व के लिए इन्हें 1958 में यह पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया था। देखिए, स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी इसकी स्थापना। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और 1958 में ही विनोबा भावे को मिल गया था। प्रथम भारतीय थे। 1957 में शुरुआत होती है और अगले ही वर्ष 1958 में एक भारतीय व्यक्ति था जिसका नाम था विनोबा भावे। उनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक, मदर टेरेसा की बात करते हैं। मदर टेरेसा जनसेवा के लिए इन्हें 1962 में दिया गया था। वर्गीज कुरियन की बात करते हैं। वर्गीज कुरियन सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में दिया गया था। वर्गीज कुरियन जो है इनको किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? आप बताइए। वर्गीज कुरियन को आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा इसको। एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं। एम एस स्वामीनाथन सामुदायिक नेतृत्व किए थे। 1971 में इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी की बात करते हैं। सार्वजनिक नेतृत्व की थी। 1974 में इनको दिया गया था। ठीक है, अरुण शौरी की बात करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 1982 में दिया गया है। अरुण शौरी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 1982 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। पंडित रविशंकर की बात करते हैं। पंडित रविशंकर साहित्य के क्षेत्र में 1992 इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। किरण बेदी की बात करते हैं। शासकीय सेवा दी थी। 1994 में इनको जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। अरविंद केजरीवाल, याद आया होगा, अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल हैं। इनको उभरता नेतृत्व के लिए 2006 में जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था, अर्थात एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भरत वटवानी या फिर सोनम वांगचू की बात करते हैं। दोनों व्यक्ति हैं, भरत वटवानी हैं और सोनम वांगचू हैं। इनको जन सेवा के लिए 2018 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। रवीश कुमार पत्रकार हैं, सभी लोग जानते होंगे। रवीश कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको 2019 में दिया गया था। डॉक्टर रवि कन्नन की बात करते हैं। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इनको 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार की। अगर हम बात करते हैं 2025 में एजुकेट गर्ल्स संस्था भारत लड़कियों की शिक्षा के कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, शाहिना अली की बात करते हैं तो मालदीव की रहने वाली हैं। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए इनको दिया गया है।
एंटोनियो यल की बात करते हैं, विला योना की बात करते हैं, फिलीपींस के रहने वाले हैं, गरीबों के उत्थान के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब लोग हम आगे पढ़ेंगे कौन सा पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार पढ़ लेते हैं। हम लोग 2 पुरस्कार पढ़ चुके हैं, तीसरा है कौन सा, ग्रैमी पुरस्कार। चलिए अब दोनों का हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए हम लोगों को पढ़ा है कौन कौन सा है, हम लोग पढ़े हैं नोबेल पुरस्कार। चलिए हम लिखते हैं नोबेल पुरस्कार के बाद एक साइड से हम लिखते हैं ना, कुछ पूछते हैं हम इनसे। ठीक, एक साइड में हम लिखते हैं नोबेल पुरस्कार। देखिए चलिए नोबेल पुरस्कार, बस इतना से आप समझ जाइए। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है। ठीक, 3 पॉइंट अब बताइए। आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। 1901 से यह दिया जाने लगा। ठीक है, कब दिया जाता है, तो आप कहेंगे 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, तो आप कहेंगे जो उसकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम से दिया जाता है। 3 पॉइंट आपको क्लियर होगा। नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी, 1901 में हुआ था। ठीक, कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। सेम उसी प्रकार अब हम आते हैं कौन सा है, एक और पुरस्कार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप कहेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार। मैग्सेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्सेस, मैग्सेस पुरस्कार। ठीक है, सेम वही प्रश्न है, शुरुआत कब हुई थी इसकी, कब दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1957 में। पहले व्यक्ति थे 1958 में, किसको मिल गया था, कौन भारतीय व्यक्ति थे, आप कहेंगे विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे थे। ठीक है, जगह कम है, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या प्रश्न था, तो आप कहेंगे कब दिया जाता है, तो आप कहेंगे यह दिया जाता है 31 अगस्त को दिया जाता है। ठीक, और मैग्सेस पुरस्कार की कौन कहाँ से दिया जाता है, हाँ ठीक है, कहाँ से दिया जाता है, तो आप कहेंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला। कहाँ से दिया जाता है, मनीला से दिया जाता है। याद आया होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, मिटा दें हम इसको। चलिए इसको हम हटा देते हैं, एक ही बार में सबको हटा दो। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से, एक मिनट, ठीक है, मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। ग्रैमी पुरस्कार को क्या कहा जाता है, ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक बात याद आई आपको, 1958 से क्या याद आया है, 1958 से कुछ बात याद होनी चाहिए। 1958 में आप कहेंगे विनोबा भावे को दिया गया था कौन सा, एक पहले भारतीय हैं, विनोबा भावे को दिया गया था रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में ही हुई थी। 1957 के बाद 58 में विनोबा भावे को ही मिल गया था। और 1958 में रेमन मैग्स इसकी ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है, जहां आप डेट देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ याद रखते रहिए, जीएस आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो 1958 में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 1958 में ही विनोबा भावे को रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी दिया गया था। आगे हम बात करते हैं। यह पुरस्कार नेशनल अकेडमी, कह रहा है यह पुरस्कार नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड साइंसेज द्वारा पश्चिमी संगीत में विशिष्ट योगदान प्रदान में किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड साइंसेज की बात करते हैं। पश्चिमी संगीत के क्षेत्र के योगदान के संगीत के से संबंधित यह दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, जो सुप्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रवि शंकर जी हैं, इनको 1967 में दिया गया था। इनका एल्बम जो था वेस्ट मीट्स ईस्ट
प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर है। 1967 में इनको ब्रिटिश एल्बम इनका आया था वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है, पश्चिम का मिलन पूर्व से, ठीक है। सहयोग के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन व्यक्ति हैं? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले कौन है? पंडित रविशंकर जी हैं, ठीक है। क्या बजाते हैं? सितार वादक हैं, सितार बजाते हैं। इनको कब मिला है? तो आप कहेंगे 1967 में दिया गया है। पहले भारतीय व्यक्ति हैं, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, याद हुआ होगा, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1958 में होती है, और 1958 में ही विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। 1958 में ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत होती है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। किसके? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला है? आप कहेंगे ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर को मिला है, 1967 में मिला है। क्या बजाते हैं? तो आप कहेंगे सितार वादक हैं। इनका एक एल्बम आया था, ब्रिटिश एल्बम, जिसका नाम दिया गया था वेस्ट मीट ईस्ट, ठीक, अर्थात पश्चिम का मिलन पूरब से। सहयोग के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं, याद हुआ होगा। आगे बात करते हैं। वर्ष 2022 में ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम ए कलरफुल वर्ड के लिए पुरस्कार दिया गया था। 2022 में किसको दिया गया था? तो आप कहेंगे भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को दिया गया था। किसको दिया गया था? फाल्गुनी शाह को दिया गया। 2023 में किसको दिया गया था? आप कहेंगे रिंकी केस को दिया गया है। डिवाइन टाइल्स इनके एल्बम का तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है। कब मिला है? 2023 में रिंकी केस को मिला है, डिवाइन टाइल्स को, ठीक है। आगे बात करते हैं 66वां ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड की बात करते हैं। जो 2024 में दिया गया है वह 66वें नंबर पर है, ठीक है। 66वां कौन सा है? तो आप कहेंगे 2024 वाला। 2024 में बैंड शक्ति में अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कौन है? 5 भारतीय संगीतकार हैं, जिसमें से पहला है तबला वादक जाकिर हुसैन जी हैं, दूसरे हैं बांसुरी वादक राकेश चौरसिया जी हैं, और गायक के लिए कौन है? शंकर महादेवन है, ठीक है। 2024 का जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था किन 5 व्यक्तियों को दिया गया है? तो आप कहेंगे एक तबला वादक हैं जिनका नाम है जाकिर हुसैन, एक बांसुरी वादक हैं जिनका नाम है राकेश चौरसिया, तीसरे व्यक्ति हैं गायक हैं जो शंकर महादेवन हैं, और हम सभी व्यक्तियों को लिख देते हैं, 5 व्यक्तियों को, ठीक है। 2 व्यक्ति यहाँ हो गए। एक वायलिन वादक हैं गणेश राजगोपालन, वायलिन वादक हैं, कौन है? आप कहेंगे गणेश और राजगोपालन की बात करते हैं, ठीक है, राजगोपालन। 4 व्यक्ति हो गए हैं। एक और व्यक्ति हैं, आप कहेंगे तबला वादक हैं। तबला वादक आप समझ जाएंगे हम क्या लिखना चाहते हैं। तबला वादक हैं, इनका क्या नाम था? सेल्वा गणेश हैं। क्या है? सेल्वा गणेश हैं। यह 5 व्यक्तियों को दिया गया था 2024 में ग्रैमी अवार्ड। कौन कौन व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पहले इसमें 5 व्यक्तियों में से तबला वादक जाकिर हुसैन है, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया हैं, गायक कौन है? शंकर महादेवन हैं, और ये वायलिन बजाते हैं कौन? गणेश राजगोपालन हैं। तबला वादक कौन है? सेल्वा गणेश हैं, ठीक है, सेल्वा गणेश है। 2 व्यक्ति जो है गणेश से ही याद आ गए हैं, 2 व्यक्ति गणेश से याद रहेंगे 2024 वाले में। जाकिर हुसैन है, राकेश चौरसिया है, पंडित महादेवन गायक है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। इधर देखिएगा, यहाँ दोनों व्यक्तियों का नाम दिया गया था जो नीचे है। राकेश जो है गणेश राजगोपालन है, वायलिन वादक हैं। तबला वादक कौन है? सेल्वा गणेश है, विनायक राम। चलिए आगे 67वां नंबर पर 2025 में दिया गया था 67वां पुरस्कार। 66वां कौन था? 2024 वाला। और 67वें नंबर पे कौन था? 2025 वाला। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केड्रिक्स लैमर को नाइट करा नॉट लाइक अस, ठीक है।
और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? आप कहेंगे केंड्रिक लैमर को ही दिया गया था, नॉट लाइक अस के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर की बात करते हैं, बियोंस को दिया गया था, काउबॉय कार्टन के। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं 67वां ग्रैमी पुरस्कार की। अगर हम बात करते हैं 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 में, 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 के जीतने वाली भारतीय और अमेरिकी गायिका कौन है? चंद्रिका टंडन है। चंद्रिका टंडन त्रिवेदी को एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में दिया गया था। कौन था? आप कहेंगे भारतीय और अमेरिका गायिका है चंद्रिका टंडन है। त्रिवेदी एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में दिया गया है। किनको? चंद्रिका टंडन को। अगला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड। क्या पढ़ेंगे? ऑस्कर अवार्ड। हम लोग 2-3 जो है पुरस्कार पढ़ चुके हैं, अब चौथे नंबर पे हमने पढ़ा है ऑस्कर अवार्ड। इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या है भाई? अमेरिका की अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट। कौन सा है? अमेरिका के अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस द्वारा यह दिया जाने वाला सालाना अकादमी पुरस्कार है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। किसके द्वारा? अमेरिका की है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस द्वारा दिया जाने वाला सालाना पुरस्कार है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म जगत से जुड़े सर्वश्रेष्ठ, चाहे निर्देशक हो, कलाकार हो, लेखक हो या कोई तकनीशियन हो, उनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड किसे दिया जाता है? आप कहेंगे यह फिल्म जगत से जुड़े, चाहे निर्देशक हो, चाहे कलाकार हो, चाहे लेखक हो या कोई तकनीशियन हो, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1929 में। 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत होती है। हम लोग पढ़ के आए हैं नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार और एक ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार। अब बताइए तीनों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, यह 1901 में शुरुआत हुई थी, याद होना चाहिए। या और इस कब दिया जाता है? तो आप कहेंगे 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम की राजधानी, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है। रेमन मैग्सेस की अगर हम बात करते हैं, रेमन मैग्सेस की शुरुआत कब होती है? इसको 1957 में दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी? 1957 में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और पुरस्कार पहले व्यक्ति कौन है 1958 में पाने वाले? तो आप कहेंगे विनोबा भावे हैं। कब दिया जाता है? 31 अगस्त को दिया जाता है। 31 अगस्त को दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1958 में ही होती है। और 1958 से ही याद रखना है कौन विनोबा भावे हैं। इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार शुरुआत में सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, चलिए इतना सब याद हुआ होगा। आगे अब हम बात कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑस्कर अवार्ड। चलिए यह हम थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो आप कहेंगे शुरुआत 1929 में हुई थी। 1929 में। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम है वह अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। क्या नाम है? अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट है ऑस्कर पुरस्कार नाम, आधिकारिक नाम। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले व्यक्ति कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड और कौन है? बॉब डिलन है। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार हो, नोबेल पुरस्कार हो, दोनों को पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है और बॉब डिलन है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बॉब डिलन है। यह दोनों व्यक्ति जो हैं दोनों पुरस्कार पाए हैं, ऑस्कर भी पाए हैं, नोबेल पुरस्कार भी पाए हैं। चलिए, पुरस्कार व राशि की बात करते हैं। ऑस्कर प्रतिमा दी जाती है, इसके साथ नगद राशि नहीं दी जाती है। किस पुरस्कार के साथ जो है नगद राशि नहीं दी जाती है? तो आप कहेंगे ऑस्कर पुरस्कार के साथ नगद राशि नहीं दी जाती है। आगे बात करते हैं, आगे क्या क्या दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे भानु अथैया हैं, भारत की पहली महिला हैं जिनको रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में
कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए 1983 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। भानु अथैया को कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। सत्यजीत रे की बात करते हैं। सत्यजीत रे जो हैं बंगाली फिल्म के निर्देशक हैं और इनको 1992 में लाइफ टाइम अवार्ड मिला था, मानद पुरस्कार। सत्यजीत रे बंगाली फिल्म के निर्देशक हैं, इनको 1992 में दिया गया था ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं। और कौन व्यक्ति हैं? AR रहमान। AR रहमान है, इनको 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए जय हो संगीत के लिए इनको दिया गया था 2009 में। AR रहमान को कौन संगीत? जय हो। गुलजार की बात करते हैं, 2009 में ही जय हो गाने के लिरिक्स के लिए दिया गया था। गाने के लिरिक्स के लिए किसे दिया गया था? गुलजार को दिया गया था। और AR रहमान को 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए जय हो के संगीत के लिए इनको दिया गया था। संगीत के लिए AR रहमान है और लिरिक्स के लिए किसको दिया गया था? आप कहेंगे गुलजार को दिया गया था, 2009 में ही दिया गया था। रेसिल पुकुट्टी की बात करते हैं। रेसुल पुकुट्टी 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग है। कौन है? रेसुल पुकुट्टी की बात करते हैं, 2009 में मिला था सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए। देखिए, बात करते हैं 2009 में किसको किसको मिला है। 2-3 व्यक्ति को मिल चुका है। जैसे पहले हैं AR रहमान, इनको दिया गया था संगीत जो थी इनकी जय हो, 2009 में दिया था। गुलजार थे जो संगीत जय हो था उसके लिरिक्स किए थे। और रेसुल पुकुट्टी जो हैं 2009 में ही इनको उस साउंड के जो है सर्वश्रेष्ठ मिक्सिंग करने वाले व्यक्ति कौन है? रेसुल पुकुट्टी हैं। और गुलजार म्यूजिक लिरिक्स बनाए थे और AR रहमान जो है जय हो के संगीत लेखक गायक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कार्तिकी, अगला कह रहा है कार्तिकी गोसाल्वे की बात करते हैं, गोसाल्वे की। तथा गुनीत मोंगा की बात करते हैं। 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। यम किरवानी की बात करते हैं। 2023 में तेलुगु फिल्म जो आई थी RRR, संगीत जो उनका था नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। जो सर्वश्रेष्ठ संगीत थी ओरिजिनल सॉन्ग को, उसको पुरस्कार दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार। कौन सी फिल्म थी? तेलुगु की फिल्म थी RRR। 2023 में यम किरवानी को दिया गया था ऑस्कर अवार्ड। चलिए, 97 नंबर का है ऑस्कर अवार्ड 2025 वाला। 97 नंबर का है, इसकी हम बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स से 97 में ऑस्कर अवार्ड 2025 की घोषणा की गई है। बेस्ट फिल्म कौन है? अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सीन बेकर है, अनोरा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्राडी है। ठीक है, अभिनेत्री कौन है? वहीं मिकी मेडिसन है। देखिए, 97 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2025 में घोषणा की गई है, किसको मिलेगा? तो आप कहेंगे बेस्ट फिल्म कौन है? अनोरा है। निर्देशक कौन है? सीन बेकर है, अनोरा फिल्म के लेखक निर्देशक। ठीक है, कौन है? सीन बेकर। अभिनेता कौन है? उसके हीरो कौन है? एड्रियन ब्राडी है। हीरोइन कौन है? अभिनेत्री कौन है? मिंकी मेडिसन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिसे बाफ्टा भी कहा जाता है। बाफ्टा की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बाफ्टा की बात करते हैं, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार। यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न आर्ट द्वारा प्रदत्त एवं वार्षिक पुरस्कार है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। बाफ्टा जो है, यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, 78वां नंबर का था 2025 में जो बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 78वें पुरस्कार बाफ्टा का वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 16 फरवरी 2025 को किया गया था।
78वां जो बाफ्टा पुरस्कार है 2025 में कब दिया गया है, तो आप कहेंगे 16 फरवरी 2025 को दिया गया है। किसको दिया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, इनकी फिल्म थी कालनक्वे है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, एड्रियन ब्राडी हैं। और हम बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में, आप लोग जो है विस्तार से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस QR को स्कैन कर लीजिए, हो सकता है स्कैन हो जाए, थोड़ा सा हम इधर करते हैं, आप इसको जो है स्कैन कर लीजिएगा। आप अपने फ़ोन में स्कैन कर सकते हैं, आप स्कैन करके इसको जाके पूरा वीडियो विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं। अब यहाँ से हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, बाफ्टा के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, 2 पॉइंट और दिया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं, मिकी मेडिसन है, अनोरा फिल्म वाली जो है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, बैड्री कार्बेट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। चलिए ठीक, आगे हम बात करते हैं। यह बताया गया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध, शिक्षाप्रद एवं सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है। भारत जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, कौन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है कहाँ से दिया जाता है, नई दिल्ली से दिया जाता है। कौन व्यक्ति देता है, राष्ट्रपति देते हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1954 में हुई थी। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 वाला डेट याद है, आप कहेंगे 1958 ही पूछा जा रहा है, तो 1958 की हम बात करते हैं। रेमन मैग्सेसे की शुरुआत होती है 1957 में शुरुआत होती है, और 1958 में कौन व्यक्ति को दिया गया था, आप कहेंगे विनोबा भावे को दे दिया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में और वर्ष 2023 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, शाहरुख खान थे, उनकी मूवी थी जवान। और विक्रम तमैसी हैं, 12th फेल जो मूवी आई थी उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, आप कहेंगे रानी मुखर्जी हैं, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, सुदीप्तो सेन है, द केरल स्टोरी के निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करते हैं, 12th फेल है, निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करते हैं, कटहल है, निर्देशक कौन है, यशवर्धन मिश्रा जी हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो यह पुरस्कार प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी में 1969 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं, वह भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी वही उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, देवकी रानी रोरिक हैं, जिनको 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया था। पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक स्वर्ण कमल पदक और वह 1 साल प्रदान किया जाता है। 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल पदक और 1 साल प्रदान किया जाता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। वर्ष 2024 में 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। 54 नंबर पे जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वह किसको दिया था, आप कहेंगे मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। आगे बात करते हैं 2025 का मलयालम अभिनेता है कौन, मोहनलाल को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान 2023 का 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। 2025 में मलयालम अभिनेता कौन है, मोहनलाल को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 55वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 54 नंबर पे कौन था, 54 नंबर पे 2024 में दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को।
55 नंबर पे कौन से व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे मलयालम अभिनेता हैं मोहनलाल को दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे बात करते हैं बुकर पुरस्कार की, हम पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, बुकर पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार कहते हैं। बुकर पुरस्कार उपन्यास है, साहित्य लेखक के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यकार पुरस्कार है। क्या कह रहा है? बुकर पुरस्कार उपन्यास है, साहित्य लेखक के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। 1969 में और कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई, तो आप कहेंगे दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी शुरुआत होती है 1969 में। ठीक है, और 1969 में ही दादा साहब फाल्के किस व्यक्ति को दिया गया था? 1969 में ही दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिया गया था देवकी, कौन थी? देवकी रानी रोरिक को दिया गया था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और इसकी स्थापना बुकर पुरस्कार की 1969 में हुई थी। हिलेरी मैटेल पहली महिला हैं जिनको 2 बार वर्ष 2009 में वुल्फ हॉल के लिए तथा 2012 में विंग ऑफ द ब्राडीज के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। एक महिला है, कौन है? हिलेरी मैटेल हैं। हिलेरी मैटेल पहली ऐसी महिला है जिनको 2 पुरस्कार दिया गया है। एक 2009 में दिया गया था वुल्फ हॉल में दिया गया था, दूसरा 2012 में विंग्स ऑफ द ब्राडीज के लिए दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देखिए, लेखक हैं 1971 में वी.एस. नायपाल जी हैं। रचना कौन है? इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट 1971 में लेखक इसके कौन है? वी.एस. नायपाल हैं। 1981 में उसके 10 साल बाद सलमान रुश्दी को दिया जाता है। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन इनकी जो है रचना थी। 1997 अरुंधति राय को दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया है। 2006 में किरण देसाई हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स की बात करते हैं, यह दिया गया था, इनकी रचना थी। 2006 में दिया गया था किरण देसाई को। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करते हैं, 2008 में अरविंद अडिगा को दिया गया था। द वाइट टाइगर इनकी रचना है। 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया था ट्रम्ब ऑफ सैंड। 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया था, इनकी रचना कौन थी? तो आप कहेंगे ट्रम्ब ऑफ सैंड। आगे हम बात करते हैं 2025 में किस व्यक्ति को दिया गया है, तो आप कहेंगे बामू है कि बानू है? सिर्फ बानू मुश्ताक को दिया गया था। हार्ट लैम्स कन्नड़ भाषा के मूल जो हैं एदा हंते हैं। कौन है? हार्ट लैम्स कन्नड़ भाषा के मूल नाम इनका कौन सा है? ए दया हंते हैं। बानू मुश्ताक लेखक हैं, इनकी रचना थी। बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सामथा हार्वे ब्रिटेन अल्बर्टियन उपन्यास के लिए दिया गया था। 2025 में फ्लैश उपन्यास के लिए डेविड स्लाजो को दिया गया है। कौन है? डेविड स्लाजो को दिया गया है। आगे बात करते हैं, बस हम लोग थोड़ा से लास्ट ही बचा है, उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शुरुआत 2005 में हुई थी। पहले विजेता कौन है? इस्माइल कादरे हैं, अल्बानिया के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। 2016 में यह प्रतिवर्ष दिया जाने लगा। पहले यह पुरस्कार जो था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2 वर्ष के बाद दिया जाता था, लेकिन 2016 के बाद यह हर वर्ष दिया जाने लगा है। जैनी एर्पेनबैक द्वारा लिखित माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस की बात करते हैं। कैरोस ने वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। ठीक है, कैरोस पुस्तक जो है वह पुरस्कार जीती है। और कौन लेखक है इनके? माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित यह पुस्तक है। वर्ष 2025 में
बानू मुश्ताक को कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक हार्ट लैम्प्स के लिए प्राप्त हुआ है। अनुवाद इसका दीपा भास्ती अंग्रेजी में की हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं पुरस्कार राशि। अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है इसमें दिया जाता है 50,000 पाउंड की राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। 50,000 की राशि दी जाती है। कौन से आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में जो है 50,000 पाउंड की राशि लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से विभाजित कर दी जाती है। ठीक है, हम लोग जितना टारगेट किए थे उतना आज यहाँ तक समाप्त किए हैं। अगला जो हमारा रहेगा वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से लेकर के ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, सरस्वती सम्मान पुरस्कार हो, व्यास पुरस्कार हो, जितने भी पुरस्कार रहेंगे अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। काफ़ी कमेंट क्या आया था, हमने कमेंट देखा था, उसमें काफ़ी कमेंट आया सर स्टैटिक्स भैया स्टैटिक की लाइए, स्टैटिक की क्लास ले जाइए। तो हमने बहुत कोशिश के बाद टाइम निकाला है तो स्टैटिक की हम वीडियो ला दिए हैं। और बहुत से कमेंट आ रहा है कि एक दिन में मैथ के 2 चैप्टर कराया जाए, एक दिन में मैथ के 2 चैप्टर कराया जाए। तो दोस्तों हम बता दें कि जो है मैथ के एक दिन में एक ही चैप्टर करा सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी की क्लास आपकी चलती है, जीके जीएस की चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है, मैथ की चल रही है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे एक दिन में मैथ की एक क्लास होगी, बाकी स्टैटिक की आज अगर ये अपलोड हो जाती है तो कल जाके वीडियो आपकी स्टैटिक के कमेंट के माध्यम से अगर देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी, आपका स्टैटिक की ज़रूरत आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप मांग करते हैं तब स्टैटिक की वीडियो लाएगी, नहीं तो कंटिन्यू जो चल रहा है, हिंदी चल रही है, मैथ आपका चल रहा है, इतिहास चल रहा है, इन सभी सब्जेक्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।